हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंदिर, मस्जिद, स्कूल और कॉलेज किस जमीन पे होता है। आखिर किस किस टाइप का जमीन होता है इस चीज़ को बनाने के लिए। और आप भी अगर स्कूल कॉलेज अपने गांव में अगर डालना चाहते हैं, यानी सरकारी स्कूल बनवाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आप भी सरकारी स्कूल, मंदिर, मस्जिद, कॉलेज सारा चीज़ डाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा समझिए और एक A to Z चीज़ को बारीकी से समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं मंदिर के बारे में। ये मंदिर जो है ना, आप देखते होंगे, देखिए मंदिर में भी दो टाइप का मंदिर होता है, ठीक है। एक भव्य मंदिर होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। एक होता है मतलब छोटे जगह में उसको स्थापित कर दिया जाता है। जैसे देखिए, आप अक्सर देखते होंगे रोड साइड में, यानी रोड के साइड में मंदिर को निर्माण कराया जाता है। चौक चौराहा कहीं भी आप देखेंगे रोड साइड में, कहीं कहीं देखेंगे कि रोड के बीच में भी आपको देखने को मिलेगा कि दोनों साइड से रोड गुजर रहा है और बीच में मंदिर है। आखिर ये जमीन किस टाइप का होता है? ये जमीन जो है गैर मजरूआ आम जमीन होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, क्या सरकार के द्वारा निर्माण कार्य के लिए छोड़ा जाता है। जैसे रोड, सड़क, नाला, कई और विकास कार्य होते हैं गवर्नमेंट के, जिससे समाज का कल्याण हो सके, देश आगे बढ़ सके और हर एक काम को सुविधाजनक बनाने के लिए, मतलब एक प्रकार से पब्लिक को सुविधा देने के लिए और हर काम को तेजी से कराने के लिए और तेजी से हो सके, इसलिए प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, एक रोड का निर्माण तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या करते हैं गवर्नमेंट, कुछ जमीन को छोड़ देती है रोड साइड में, ठीक है। वैसा कंडीशन में देखा जाता है कि वैसा जगह पे जो है एक समाज के द्वारा, यानी एक कमेटी के द्वारा, बोला जाता है गांव के आदमी के समूह के द्वारा कहीं पे एक मंदिर को स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। और इस वीडियो में बने रहिए। किसी व्यक्ति जो है दुश्मनी होने के कारण भी कुछ जमीन को समझते हैं कि इस जमीन को इस व्यक्ति के हाथ से निकाल देना है या बर्बाद कर देना है इसका जमीन को, यानी इसके हक में ना हो, ये यूज स्पेशल खुद के लिए ना कर सके, ऐसा साजिश करके भी कुछ कार्य किया जाता है। ये भी इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। पहले तो बोलते हैं कि मंदिर अक्सर जो बनता है ना, गैर मजरूआ जमीन पे ही होता है, आप देखते होंगे। और कुछ होता है विशाल मंदिर, वो अक्सर गैर मजरूआ मालिक या राजा महाराजा का जो जमीन है उनकी जमीन पर बनाया गया है, या राजा महाराजा के द्वारा ही विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो वो जमीन जो होता है गैर मजरूआ मालिक में अक्सर जमीन वो आते हैं। देखते होंगे कहीं कहीं तालाब के साइड, यानी पोखरी के साइड में या पोखरी के कोई किनारे एक साइड एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है कि व्यक्ति नहा धो के वहां पे पूजा कर सके। राजा महाराजा के द्वारा ये सिस्टम बनाया गया था और वहां पे देखा जाता है कि वहां पे विशाल मंदिर का निर्माण कराया जाता है। विशाल, छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, तो अक्सर विशाल मंदिर का बात कर रहे हैं और छोटा मंदिर भी यहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो वो गैर मजरूआ मालिक जमीन पे होता है। और कुछ कंडीशन इसमें ऐसे भी होते हैं कि कुछ व्यक्ति दुश्मनी कारण से, दुश्मनी यानी एक प्रकार से जलन होने के कारण क्या करते हैं, या दुश्मनी के कारण कोई जमीन में कुछ जमीन ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं, मूर्ति यानी कोई भी भगवान का मूर्ति जाके उसके जमीन में अंदर डाल दिया जाता है और 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद, ठीक है, या कुछ इसका ट्रिक्स भी अपनाते हैं कि इसके नीचे में जो चना का बोरी होता है, बोरी नीचे में रख दो, ठीक है, मतलब रख देते हैं, ऊपर से मूर्ति को स्थापित कर देते हैं और पूरे, ठीक है, मिट्टी से भर देते हैं। ये अक्सर किया जाता है दुश्मनी की वजह से कि इसका जमीन को बर्बाद कर दें। अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले जमाना में ऐसे किया जाता था, क्योंकि धर्म की बात जहाँ आ जाता है ना, वहाँ पे जमीन जो था सब, मतलब आदमी पब्लिक वो उस पर जोर डाल के मंदिर ही बनेगा यहाँ पे, कैसे बनेगा, मतलब जबरदस्ती एक प्रकार से हो जाता है। वहाँ पे किस प्रकार होता है, जब कोई भी मंदिर, वो चना होता है ना, चना फूलता है, फूलेगा तो कोई भी चीज़ को वो उठाएगा,
तो चना का मूड़ी रख के उस पर एक मूर्ति रख के, और पहले जमाना में कुछ कुछ व्यक्ति बदमाशी करते थे, ऊपर से ढक देता था, और वो हफ्ता 1-2 हफ्ता में धीरे धीरे जैसे जैसे 2 हफ्ता 1 महीना में जैसे जैसे फूलता था ना, वो क्या करता था, फूलता था तो वो मूर्ति को जोड़ डालता था, और वो क्या मूर्ति जमीन को फाड़ के बाहर निकलता था, बोलता था यहाँ पे मूर्ति निकला है और यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो उस प्रकार भी जमीन, बहुत सारी जमीन को व्यक्ति सब मतलब मंदिर बनवा देते थे, ऐसे भी होता था। ठीक है, एक बहुत व्यक्ति को बुरा ही लगे तो आप पहले ज़माना में ऐसे किया जाता था। अगर आपको जानकारी ना हो तो बूढ़ पुराने यानी बोले जब बूढ़े बूढ़ी जो उस जमाना के व्यक्ति थे उन सबसे पूछेगा, ये सब कहानी आपको सुनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ना, आप तो बहुत सारे मशीन वगैरह आ गया, तुरंत चेक हो जाता है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। तो अक्सर देखा जाता है कि अब ऐसे नहीं किया जाता है, अगर किया जाता है तो तुरंत वहाँ पे उसको चेक किया जाता है, और ऐसे जगह पे अगर ऐसा कांड किया होता है तो उसको कोई व्यक्ति उसको जोर जबरदस्ती वहाँ पे मंदिर बोलेगा यहाँ पे बनेगा, बनवा नहीं सकता है वहाँ पे कोई भी कमेटी के द्वारा भी। जब ये प्रमाणित हो जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे ये डाला गया है, स्पेशल नीचे से नहीं निकला है, ठीक है, या अगर मान के चलिए निकल गया तो उसके लिए स्थापित अगल बगल के मंदिर में ही उसको कहीं स्थापित कर दिया जाता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ये और देखिए ये तो कंडीशन हो गया मंदिर का। और एक मंदिर का एक और भी जगह होता है कि पर्सनल कोई भी व्यक्ति ईश्वर से ज़्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है, ऊपर वाला से ज़्यादा लगाव रखते हैं, और कौन नहीं रखते हैं, सब रखते हैं, हम रखते हैं, आप रखते हैं, दुनिया में हर एक आदमी ऊपर वाले से जुड़ाव रखते हैं, उसके बिना कुछ है ही नहीं। एक वो शक्ति है, उसी शक्ति पे पूरे संसार चल रहा है, हम और आप चल रहे हैं। ठीक है, उसी का नाम कोई ईश्वर बोलते हैं, कोई रब बोलते हैं, ठीक है, उसी का नाम है। ठीक है, तो भगवान का ही अलग अलग नाम आदमी के द्वारा दिया गया है, और आदमी को जितना समझ होता है उसी समझ में उसी को मतलब तोड़ते हैं। ठीक है, ये बड़ा तो वो बड़ा, वो आदमी का एक प्रकार से वो आदमी का अपने अपना सोच होता है। ठीक है, उस चीज़ को लेके उसलिए वो, लेकिन एक ऐसी शक्ति जिस शक्ति से पूरे संसार चलता है, उसका ही नाम अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग मतलब एक जाति धर्म के द्वारा उसको नाम दिया गया। चलिए इस चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे, ये ऐसी भी विवादित चीज़ है, इस पर थोड़ा भी कुछ हो तो वो तुरंत मतलब एक किस्म बारूद है, वो फट जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी बोले हैं तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बोले हैं, किसी को हेट पहुंचाना या कुछ मेरा ये मकसद नहीं है। ठीक है, और कुछ कुछ व्यक्ति पर्सनल जमीन पे अपना मंदिर बनाते हैं, ठीक है, और अब स्थापित करते हैं और अपने सर समाज को भी उसमें आमंत्रित करते हैं, आइए पूजा पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल जमीन पे, प्राइवेट जमीन पे बनाते हैं, ये हो गया। अब सेम टू सेम मस्जिद में भी होता है, सेम टू सेम। ये भी अक्सर देखे होंगे रोड साइड में रहता है, रोड साइड में बनाया जाता है। और कहीं कहीं देखेंगे जब राजा महाराजा, खासकर मुस्लिम काल जो चल रहा था जिस समय, अकबर, बाबर, जहांगीर सबका जो काल चल रहा था, उस समय भी मंदिर मस्जिद बनाया गया था। तो वो राजा महाराजा के द्वारा ही बनाया गया, तो वो गैर नजरवा मालिक में ही वो जमीन आता है। उसके बाद बहुत ऐसे ऐसे कंडीशन होता है, ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे कंडीशन होता है कि कहीं कहीं कमेटी मिलके आपस में गाँव में अगर मस्जिद नहीं है तो क्या करते हैं, आपसी मेल करके वो जगह को बनाते हैं, और सभी व्यक्ति से जो भी है जैसे भी हो, चाहे अपना मन से दे या उनको कुछ पैसा देना हो, तो एक कमेटी के द्वारा चंदा के रूप में उछल के उसको दे के और उस जमीन वहाँ से लेके उनसे खरीदा जाता है, और वहाँ पे वो पर्सनल क्या करते हैं, मस्जिद भी बनवाते हैं। सेम टू सेम मंदिर में भी ऐसे होते हैं जो प्राइवेट पर्सनल, जो एक कमेटी के द्वारा, एक समाज के द्वारा स्थापित किए जाते, दोनों में यही कंडीशन है। ठीक है, ये जान गए। उसके बाद हम चलेंगे कॉलेज अक्सर जो गैर मजरूआ, इसमें भी वही कंडीशन है, गैर मजरूआ आम पे भी रहता है, उसमें कम रहता है गैर मजरूआ आम पे, गैर मजरूआ मालिक पे अधिकतर इसको डाला जाता है। कोई भी संस्थान के द्वारा परमिशन लेके, एप्लीकेशन दे के, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे के, और वहाँ पे एक सरकारी स्कूल का निर्माण कराया जाता है, और इस स्कूल में पूर्ण रूप से सरकारी बनाने के लिए पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन का काम है, सारा करा के गवर्नमेंट स्कूल बना दिया जाता है, एक समाज को मतलब शिक्षित करने के लिए कि उस समाज का बच्चे से वाक़ई पढ़ सकें। उसमें भी यही होता है कि कोई भी ये गैर मजरूआ आम भी रहते हैं, ठीक है, ऐसा भी कंडीशन होता है,
गैर मजरूआ मालिक जमीन, जिसको गैर मजरूआ खास भी बोलते हैं, वो भी होता है। और कुछ प्राइवेट व्यक्ति जो गांव के जमींदार वगैरह है, या अच्छा खासा उनके पास पैसा है, या कैसे भी कंडीशन हो, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि हम यहाँ पे स्कूल बनवाए, तो अपना जमीन वो देते हैं, डोनेट एक प्रकार से डोनेट करते हैं समाज के कल्याण के लिए, और वहाँ पे स्कूल बनवाते हैं और पूरे समाज को कल्याण करते हैं। और कॉलेज सब देखते होंगे तो कॉलेज सब राजा महाराजा के द्वारा जो बनाया गया भव्य भव्य महल है, उसको कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या वैसा जमीन है तो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज बना दिया जाता है। तो अक्सर ऐसे भी देखा जाता है। और प्राइवेट कॉलेज भी बनाया जाता है प्राइवेट जमीन पे, प्राइवेट कॉलेज भी प्राइवेट जमीन पे बनाया जाता है, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, गवर्नमेंट उसको मान्यता देती है, ठीक है, इस प्रकार होता है। तो स्कूल कॉलेज तीनों पे किस प्रकार स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद को कैसे स्थापित किया जाता है और उसके लिए क्या क्या कंडीशन होता है, इस सारे कंडीशन हम इस वीडियो में उस पर चर्चा की है। और आपको कुछ भी ऐसा प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यही नॉलेज खासकर जहाँ आप ये जिस चैनल पे इस वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, वो चैनल एक अमीन का स्पेशल अमीन का ट्रेनिंग सेंटर का ये चैनल है, जो किशोर लाइफ के नाम से चलता है। ट्रेनिंग सेंटर किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी या अमीन ट्रेनिंग मधुबनी, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे अमीन ट्रेनिंग मधुबनी, ठीक है, तो आपको दिखेगा। या अपना ये ट्रेनिंग सेंटर आपको पूरे सर्चेबल है, क्योंकि ये भारत सरकार की वेबसाइट पे शो करती है, इधर उधर नहीं, भारत सरकार की वेबसाइट यानी सरकारी वेबसाइट पे शो करती है, वो भी अमीन कोर्स के साथ। और पूरे बिहार में अमीन कोर्स के साथ शो करने वाली मात्र ये ट्रेनिंग सेंटर है अभी तक, ठीक है। और हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपके नज़र में कोई हो शो करने वाली तो आप स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है वो व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। और देखिए, तो आप अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, इसी प्रकार का अगर डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं, और वो भी मॉडर्न तरीका से यानी आधुनिक तरीका से, यानी पुराने व्यक्ति पुराने तरीका से बताएंगे जो 4 घंटा 5 घंटा में काम होता है, वही काम को आपको न्यू मॉडर्न तरीका से एकदम नया तरीका से बताया जाए तो 5 घंटा का काम 5 मिनट में कर सकते हैं। और जितना माथा पीछी उसमें करते हैं, इतना दिमाग एनर्जी सारा चीज लगाते हैं, उतना नहीं लगाने, एकदम सिंपल वे में बस नॉर्मल सा मक्खन जैसे अगर समझना चाहते हैं तो आप मॉडर्न तरीका से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे मॉडर्न तरीका से पढ़ाया जाता है, पूरे एकदम डीप लेवल में आपको पढ़ाया जाता है, और आधुनिक तरीका से नई व्यक्ति नई चीज को नई तरीके से पेश करते हैं, जो अभी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जो अभी चलता है, जो चाहिए, क्योंकि टाइम किसी को ज़्यादा लेंगे तो पसंद नहीं, इसलिए पुराने चीज को नए तरीका से सीखना है तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। और आपको पुराने के साथ साथ पुराना भी आपको बताया जाता है, लेकिन उसको कैसे नए तरीका से उस चीज को आप कर सकते हैं, तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर पे आके ये सारी चीज को समझ सकते हैं। और अगर ये सारे जो ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जब पढ़ते हैं ना तो आप मीन का सूत्र बनाने सीखते हैं, सूत्र को आप एक जन्म देते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और एक बेहतरीन तरीका आप निकालते हैं, जिससे आप घंटों का काम सेकेंडों में कर सकते हैं। वो आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ना कि कोई क्या बोले थ्योरी वगैरह आपको रटवा दिया जाता है या सूत्र आपको रटवा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरे बेसिक जोड़ घटा गुना भाग आता है, तो आप बेहतर अमीन बन सकते हैं इस क्षेत्र में, खासकर अमीन के क्षेत्र में। कोई ऐसे नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ये चीज़ है, बस पढ़ाने वाला आपको नॉर्मल तरीका से पढ़ा दे। ये पुराने तरीका से जाएंगे तो पुराने तरीका से बहुत ही आपको ऐसी चीज़ लगेगा कि समझ में नहीं आता, नए तरीका से पढ़िए, नया युग के हिसाब से। तो अगर करना चाहते हैं कोर्स, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग सेंटर का फुल डिटेल्स कैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे शो करती है, कहाँ शो करती है, कैसे चेक करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर के साथ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाएगा। अगर व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी करते हैं तो, अगर कॉल पे भी इंक्वायरी करते हैं तो फुल्ली जानकारी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।